जो भी न्यू आता है क्रिप्टो मार्केट में उसको एक पहला क्वेश्चन और पहला डाउट यही रहता है कि कौन सा एक्सचेंज क्रिप्टो एक्सचेंज हम यूज़ करें, कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा। वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसलिए सारे एक्सचेंज को जो मेनली सारे ट्रस्टेड 6 एक्सचेंज है उनको एक 3 कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। पहला है एंट्री लेवल एक्सचेंज। ये एंट्री लेवल एक्सचेंज उनके लिए है जो सिर्फ बाय करना चाहते हैं कॉइन और उसके बाद होल्ड करना चाहते हैं। उनको कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना है क्रिप्टो के बारे में, उनको ट्रेडिंग वगैरह भी नहीं करना है, उनको बस क्रिप्टो में एंटर होना है एज अ इन्वेस्टर, इन्वेस्ट करके फिर और कुछ करना नहीं है। और उनको ईजी प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे एकदम इजी वे में सब वो आराम से सब अकाउंट ओपन हो जाए, केवाईसी हो जाए, डिपॉजिट वगैरह करके वो ईजिली क्रिप्टो बाय कर सकें। उसके लिए एंट्री लेवल के एक्सचेंज है ये दोनों। उसके बाद आता है मिड लेवल का एक्सचेंज। मिड लेवल के एक्सचेंज में मीन्स वो उनके लिए है जो सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनको ट्रेडिंग भी करनी है। बट ट्रेडिंग करनी है वो उनको करनी है स्पॉट लेवल पे, उनको लीवरेज ट्रेडिंग नहीं करनी है, उनको फ्यूचर वगैरह नहीं चाहिए। उनको बस इतना फंक्शन चाहिए कि वो ट्रेडिंग कर सके और इजी टू यूज़ हो प्लेटफॉर्म भी। तो उसके लिए मिड लेवल का ये प्लेटफॉर्म्स आते हैं दोनों, वज़ीर एक्शन ज़ेपे। एंड देन प्रो लेवल आता है। प्रो लेवल मीन्स जितने भी मैक्सिमम ऑप्शंस इंडियन एक्सचेंज में अवेलेबल हो क्रिप्टो पे के ऊपर वो सारे मुझे मिले। तो उसके लिए आता है CoinDCX एंड BitBNS। अब ये दोनों जो हैं इसके कंपैरिजन भी हैं, इसमें भी हम चूज़ कर सकते हैं कौन सा बेस्ट रहेगा। पॉकेट बिट्स और कॉइन स्विच के अंदर अगर जो हमें डिसाइड करना है एंट्री लेवल एक्सचेंज में, इनके फीस जो अगर कंपेयर करेंगे, पॉकेट बिट्स का 0% है, कॉइन स्विच का अप टू 5% है। एंड लोग बोलते हैं कि वहाँ पे हिडन फीस भी लगता है, बट जो डिक्लेयर्ड फीस है वो 0.5% ही है। प्लेटफॉर्म की बात करें तो पॉकेट बिट्स वेबसाइट पर अवेलेबल है एंड एंड्रॉयड ऐप पे भी अवेलेबल है, बट इनका कोई iOS ऐप नहीं है अभी तक। बट कॉइन स्विच का एंड्रॉयड ऐप है और iOS ऐप है, बट ये लोग वेब पेज इनका जो है वो ट्रेडिंग के लिए नहीं है। वेब पेज पे हम जाएंगे, सपोज ये रहा इनका वेब पेज, तो यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद हमको ऐप ही डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। दोनों की एक एक ड्रॉबैक है, लाइक इसका iOS ऐप नहीं है, इसका वेबसाइट नहीं है ट्रेडिंग के लिए। कस्टमर सपोर्ट जो है वो पॉकेट बिट्स का काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कॉइन स्विच। 24/7 इनका कस्टमर सपोर्ट हमेशा अवेलेबल रहता है। सपोज़ यहाँ पे हो देखो, यहाँ पे हमेशा इनका कस्टमर सपोर्ट अवेलेबल ही होता है 24/7 एंड फास्ट रिप्लाई भी है। मे बी पॉसिबल है कि इनका जो यूज़र बेस है भी काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सचेंज और इवन कम कॉइन स्विच। तो बट ऐसा नहीं है कि कोई नया एक्सचेंज है, 2017 से है, बट हाँ इनका यूज़र बेस एज़ कम्पेयर टू अदर एक्सचेंज कम है। एंड बट इसका एक भी बेनिफिट है कि कस्टमर सपोर्ट काफ़ी अच्छा है इनका। एंड कॉइन स्विच का कस्टमर सपोर्ट स्ट्रगल करता है जस्ट लाइक अदर एक्सचेंज, बट क्योंकि इन लिमिटेड लेवल तक ही है इनका कस्टमर सपोर्ट। एंड वहाँ पे लोग को प्रॉब्लम आती है, टिकट वगैरह वो ओपन कर देते हैं, वो कंटिन्यू ही रहता है, कभी क्लोज ही नहीं होता, ना कोई सॉल्यूशन मिलता है, ऐसे भी केसेस आते हैं। तो ये कंपैरिजन हो गया कस्टमर सपोर्ट का। रेट एक्यूरेसी में पॉकेट बिट्स का जो रेट है वो एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ हम USDT से कंपेयर करके INR में कन्वर्ट करके फिर कंपेयर करते हैं, तो उसका जो पॉकेट बिट्स का अमाउंट है, रेट है कॉइन का, वो काफ़ी बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू कॉइन स्विच। कॉइन स्विच का तो पहले काफ़ी लो था, अभी धीरे धीरे वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं, तो अभी काफ़ी बेटर होता जा रहा है। एंड अभी लोग बोल रहे हैं कि फ़ीस वगैरह भी काफ़ी कम करती है, पहले बहुत हेड एंड फीस लगती थी, अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। मे बी थोड़ी बहुत और अपग्रेड करने के बाद, अपडेट आने के बाद तो और भी कम हो जाए। बट अभी के लिए तो एज़ कम्पेयर टू पॉकेट बिट्स इनका प्राइस एक्यूरेसी जो है वो इतना बेस्ट नहीं है, इतना अच्छा नहीं है। एंड इंटरफेस दोनों का बहुत ही ईजी है, मतलब कोई भी आसानी से, जो भी इंसान सोशल मीडिया यूज़ करता होगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह, वो भी आसानी से अकाउंट ओपन करके बाय कर सकता है, कुछ कंफ्यूजिंग है ही नहीं। इवन फेसबुक से भी इजी है यूज़ करना, इतना ज़्यादा क्योंकि ऑप्शंस हैं नहीं वहाँ पे, इसलिए बहुत ईजी है अकाउंट ओपन करके बाय करना दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। ट्रेडिंग पेयर इनका सिंगल ही है, INR ट्रेडिंग पेयर है, इसलिए ये और भी इजी हो जाता है, क्योंकि जब भी ट्रेडिंग पेयर ज़्यादा मिलते हैं किसी यूज़र को जो नया है क्रिप्टो में, वो ज़्यादा ट्रेडिंग पेयर देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है कि क्या करना है।
सो इसलिए दोनों ही प्लेटफॉर्म पे सिंगल ट्रेडिंग पैर है, एंड इसलिए बहुत इजी हो जाता है यूज़र के लिए डिसाइड करना कि कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। एंड प्राइस गैप जो दोनों का है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, 1 to 2%। क्योंकि अब ये प्राइस गैप मीन्स जो बाई की वैल्यू होती है और जो सेल की वैल्यू होती है उसके बीच में कितना डिफरेंस आता है। सो ऑलमोस्ट 1 to 2% दोनों ही एक्सचेंज पे रहता है। एंड बट कॉइन स्विच का एक बेनिफिट ये है कि जिनका पीएनएल सिस्टम है, जो पोर्टफोलियो में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ वो जो दिखाता है इंडिकेटर, वो काफ़ी सिंपल है। वहाँ पे सिंपली ये दिखा देगा कि ये यूज़र ने कितना इन्वेस्ट किया है, एंड अभी उसका प्रॉफिट चल रहा है तो कितना चल रहा है, एंड लॉस चल रहा है तो कितना चल रहा है। सो ये बहुत ईजी हो जाता है। इवन इसका फीस काफ़ी ज़्यादा है तो भी लोग कॉइन स्विच प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज वो इनका पीएनएल काफ़ी ईजी है देखने के लिए कि कितना प्रॉफिट और लॉस चल रहा है। एंड वन ऑफ द बेस्ट है अगर जो सारे इंडियन एक्सचेंज के पीएनएल को कंपेयर करेंगे तो। एंड फिर आता है मिड लेवल के एक्सचेंज। जो मिड लेवल के एक्सचेंज है उसमें आता है वजीरेक्स और ज़ेप्पे को अगर जो ज़ेप्पे का फ़ीस वजीरेक्स से कंपेयर करेंगे तो 0.25% है, एंड 0.25% यहाँ पे वजीरेक्स का देखेंगे तो 0.2% ही है। और अगर वजीरेक्स पे हम वजीरेक्स का जो खुद का टोकन है वजीरेक्स टोकन वो होल्ड करते हैं, एंड अगर जो उससे हम फीस भरते हैं ट्रेडिंग फीस, सो ये जो 0.2% है ये भी 50% हो जाएगा। सो मीन्स 0.1% फीस हो जाएगी। सो एज़ कम्पेयर टू ज़ेप्पे ये काफ़ी कम हो जाएगा। एंड ज़ेप्पे पे ऐसा कुछ फीचर है नहीं। हाँ, इनका जो ट्रेडिंग फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है। ये 0.25% वन ऑफ द हाईएस्ट है, एंड मेकर्स के लिए अलग है, टेकर्स के लिए अलग है, एंड इंट्राडे के लिए अलग है। सो लोएस्ट जो इंट्राडे के लिए है वो 0.1% है, एंड उसके बाद जो मेकर्स और टेकर्स का आता है वो 1.5, एंड देन ये हाईएस्ट 0.25, नॉट 1.5, 0.15। तो बट कैसे भी कंपेयर करेंगे तो ये इनका फीस वो काफ़ी ज़्यादा ही है एज़ कम्पेयर टू वजीरेक्स। एंड इनका जो अदर फीस है वो मेंबरशिप फीस जो ये चार्ज करते हैं जो कि है 0.0001 BTC। ये तब चार्ज करते हैं अगर जो कोई यूज़र है और वो पूरे मंथ के लिए कुछ ट्रेड नहीं करता है, सिंगल ट्रेड भी नहीं किया पूरे मंथ ले, तो वो मंथ के लिए ये लोग मेंबरशिप फीस चार्ज करते हैं जो इतना होता है। एंड ये फिर उसका कन्वर्जन USDT या INR में देखना पड़ेगा कितना होगा, वो डिपेंड करता है BTC के रेट पे। बट BTC में ये लोग 0.0001% चार्ज करते हैं, 1 BTC चार्ज करते हैं, नॉट परसेंट। तो ये कुछ लोगों का यहाँ भी बहुत लॉस हुआ है जो लोग 1-1.5 साल से होल्ड कर रहे थे ज़ेप्पे पे, क्योंकि ज़ेप्पे भी काफ़ी पुराना है, 2017 में लॉन्च हुआ था। एंड उसके बाद लोग यूज़ करने लगे, एंड जब भी लोगों ने बाय करके होल्ड कर दिया था, एंड उसके बाद उन्होंने चेक नहीं किया कि ज़ेप्पे ने मेंबरशिप फीस भी अनाउंस कर दी है, तो वो 1.5-2 महीने मतलब 1.5 साल तक जिसने होल्ड किया था, ऐसे मैंने केसेस देखे थे कि उनका पूरा पोर्टफोलियो ज़ीरो हो गया। बाद में उनको पता चला कि मेंबरशिप फ़ीस ऐसा भी कुछ आ गया है अभी, अगर जो हम ट्रेड नहीं करते हैं पूरे मंथ तक तो वो लोग मेंबरशिप फ़ीस चार्ज करेंगे। तो पूरे ईयर का अगर जो हम ट्रेडिंग कैलकुलेट कर लेंगे तो वो अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एंड ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ज़ेप्पे का। वजीरेक्स पे या किसी और इंडियन एक्सचेंज में अभी तक ऐसा कुछ होल्डिंग फीस या मेंबरशिप फीस नहीं है। सो ये ज़ेप्पे का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, इसलिए लोग ज़ेप्पे को छोड़ के दूसरे एक्सचेंज पे जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म दोनों के ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप पे अवेलेबल है, एंड दोनों के वेबसाइट पे भी ट्रेडिंग अवेलेबल है। एंड कस्टमर सपोर्ट वजीरेक्स का काफ़ी नहीं बट थोड़ा बहुत बेटर है ज़ेप्पे से, बिकॉज वजीरेक्स ने अभी ही अनाउंस किया कि वो लोग अब फ़ोन कस्टमर सर्विस भी देंगे, लाइक हम फ़ोन करके भी उनके हेल्प ले सकते हैं कस्टमर सपोर्ट से। बट अभी भी लोग को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उनका यूज़र बेस काफ़ी बड़ा है, इंडिया का सबसे बड़े एक्सचेंज है। सो इस वजह से भी वो लोग हैंडल नहीं कर पा रहे कि क्या प्रॉब्लम है। बट एटलीस्ट ज़ेप्पे से तो बेटर ही है उनका कस्टमर सपोर्ट। एंड ज़ेप्पे पे इतना कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आ नहीं रहा है क्योंकि अब यूज़र उनके शिफ्ट हो रहे हैं, जो ऑलरेडी यूज़र हैं उनको तो प्रॉब्लम आ ही रहा है, बट अब वो अमाउंट भी कम होता जा रहा है क्योंकि यूज़र एक्चुअली शिफ्ट हो रहे हैं। बट एज़ कम्पेयर टू वजीरेक्स इनका कस्टमर सपोर्ट इतना अच्छा नहीं है, वजीरेक्स का अच्छा है। रेट एक्यूरेसी में वजीरेक्स का काफ़ी अच्छा रहता है, ऑलमोस्ट कभी कभी तो लगता है कि ऑलमोस्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज के रेट पे ही चल रहा है। एंड इसलिए
सारे बाकी एक्सचेंज से भी कंपेयर में वजीर कभी कभी काफ़ी अच्छा प्राइस दे रहा होता है। एंड ज़ेप्पे का तो ये हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, उनका जो रेट एक्यूरेसी है वो काफ़ी कम रहता है। बट अब अभी थोड़ा उनका वॉल्यूम बढ़ने के बाद थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है, बट अभी देखते हैं कितना इम्प्रूव होता है। बट एज़ कम्पेयर टू वजीरेक्स उनका रेट एक्यूरेसी लो है। इंटरफेस दोनों का ईजी है, इवन जो एंट्री लेवल के एक्सचेंज यूज़ करते हैं वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। दोनों एक्सचेंज के जो इंटरफेस है दोनों एकदम ईजी हैं, ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। एंड जो ट्रेडिंग पेयर है वो वजीरेक्स पे 4 ट्रेडिंग पेयर आते हैं एंड ज़ेप्पे पे 2 ही आते हैं। सो जिसको ट्रेड करना है उसके लिए तो ट्रेडिंग पेयर ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट जिसको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है उसके लिए कुछ इतना मैटर नहीं करता है। तो ये मिड लेवल का है, तो यहाँ से ऐसा भी नहीं बोल सकते कि ये बेस्ट है एंड ये बेस्ट नहीं है, बिकॉज मिड लेवल में डिपेंड करता है कि वो यूज़र कर क्या रहा है। बट हाँ, ट्रेडिंग पेयर होना ट्रेडिंग के लिए तो बेनिफिशियल है ही। एंड इनका जो ट्रेडिंग पेयर है वो INR और USDT है। इनका वजीरेक्स का जो खुद का टोकन है वो एक हो गया INR और USDT और BTC, 4 पेयर हैं। प्राइस गैप जो होता है बाय और सेल के बीच में वो ऑलमोस्ट 1% रहता है एंड इसका 1 to 2% रहता है। एंड कभी कभी ये जो प्राइस गैप होता है वो ऑलमोस्ट चला ही जाता है वजीरेक्स पे, बट ऑन एन एवरेज 1% रहता है। बट फिर भी एक जो और है बेनिफिट वजीरेक्स का, अगर जो वजीरेक्स यूज़ कर रहे हैं हमको बाइनेंस पे शिफ्ट होना है, सो कुछ लिमिटेड कॉइन्स हैं अभी तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं जो यूज़ करके हम वजीरेक्स से बाइनेंस पे शिफ्ट हो सकते हैं ना। उसके लिए हमको कोई फ़ीस नहीं पे करनी पड़ेगी, बिकॉज बाइनेंस ने ही वजीरेक्स को ओन किया हुआ है। एंड इसलिए दोनों के बीच में ऑफ चेन इंटीग्रेशन है जिससे हम अपने कॉइन शिफ्ट कर सकते हैं बाइनेंस पे एंड वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं विदाउट पेइंग एनी फीस, और टाइम भी नहीं लगता क्योंकि ऑफ चेन है। सो एक बेनिफिट वजीरेक्स का ये भी है ज़ेप्पे के ऊपर। अब आता है प्रो लेवल के जो एक्सचेंज है CoinDCX एंड BitBNS। सो इसके ट्रेडिंग फीस ऐसा है कि CoinDCX का जो ट्रेडिंग फीस है वो 0.1% है एंड BitBNS का है 0.25%। सो इसका भी जो ट्रेडिंग फीस का सेम स्ट्रक्चर है वजीरेक्स जैसा। इनका खुद का जो कॉइन है BNS वो अगर जो हम होल्ड करते हैं इनके प्लेटफॉर्म पे तो फीस थोड़ी कम हो जाती है, बस फीस कम होती है, डैट मीन्स तो इतना नहीं होता है। तो 0.1% से तो कम ही रहेगा, मतलब ज़्यादा ही रहेगा, 0.1% कम ही रहेगा उसके कंपेयर में। तो जो प्लेटफॉर्म है वो ऑलमोस्ट दोनों के सेम है, वो तीनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वेबसाइट, एंड्रॉयड ऐप और iOS ऐप। एंड कस्टमर सपोर्ट ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है, इतना कुछ ज़्यादा कुछ दोनों ने किया नहीं है। BitBNS ने स्टार्ट किया था व्हाट्सएप सपोर्ट, बट अभी भी कुछ ऐसा कुछ पॉजिटिव आया नहीं है। अभी भी जाके ट्विटर वगैरह पे देखो तो यूज़र के कंप्लेंट्स पड़े रहते हैं, वो जो सॉल्व नहीं होते 2-3 हफ्ते तक। तो ये प्रॉब्लम रहेगा, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही है अभी तो। प्राइस जो इनका रेट एक्यूरेसी होता है वो थोड़ा CoinDCX का बेटर है एज़ कम्पेयर टू BitBNS का थोड़ा लोअर रहता है इंटरनेशनल मार्केट से। एंड जो इनका इंटरफेस है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू मिड लेवल के जो एक्सचेंज थे और जो एंट्री लेवल के एक्सचेंज है उससे थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इनका जो एक वो इंटरफेस है थोड़ा ऐसा दिखता है। एंड इसको देख के ऐसा थोड़ा इंटरनेशनल एक्सचेंज और ग्लोबल एक्सचेंज वाली फीलिंग आती है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। CoinDCX का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही है, जो बाइनेंस है उसकी जैसी फीलिंग आती है यहाँ पे। तो इसलिए थोड़ा इसको बोल सकते हैं डिफ़िकल्ट इंटरफेस है यहाँ पे, ये देख के कंफ्यूज हो जाएंगे लोग, इसलिए ये उनके लिए प्रिफर्ड है जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जस्ट खाली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड CoinDCX का जो वो है ट्रेडिंग पेयर वो ऑलमोस्ट 11 ट्रेडिंग पेयर है एंड BitBNS में 2 ही हैं। सो ट्रेडिंग के लिए ये बेनिफिट करता है। एंड 2 ट्रेडिंग पेयर होना मीन्स इससे ज़्यादा तो हमारे मिड लेवल के एक्सचेंज में भी हैं। सो हाँ, यहाँ पे CoinDCX काफ़ी ज़्यादा है मार्जिन में, वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेडिंग पेयर है सारे इंडियन एक्सचेंज का मिला के भी। सेकंड नंबर पर वजीरेक्स आती है जो जिसके बाद 4 ट्रेडिंग पेयर है। सो ये ट्रेडिंग के लिए बेनिफिट करता है।
एंड प्राइस गैप जो है वो CoinDCX का ऑलमोस्ट 1% रहता है, बट बिटबीएनएस का 1 to 2% तक जाता है, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ ये। सो हाँ, CoinDCX फीस के मामले में और ट्रेडिंग पेयर के मामले में, प्राइस गैप के मामले में बिटबीएनएस से काफ़ी बेटर है। बट स्टिल जो बिटबीएनएस फीचर्स प्रोवाइड करता है, लाइक होल्ड स्टेकिंग का एंड लैंडिंग का एंड इनका जो FIP और SIP का जो फीचर वो लोग ने इनके प्लेटफॉर्म पे दिया है, वो और कोई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है। इवन मैं CoinDCX नहीं यूज़ करता हूँ, मैं बिटबीएनएस यूज़ करता हूँ, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट के सारे फीचर्स हैं, जितने भी ज़्यादा फीचर्स हो सकते हैं वो लोग ने प्रोवाइड किया है। वन ऑफ द बेस्ट जो इनका है बिट ड्रॉपलेट करके, डिसेंट्रलाइज SIP फीचर है, वो वहाँ पे SIP कर सकते हैं डिसेंट्रलाइज वे में। एंड जो इनका एक एक्सचेंज एक और प्लेटफॉर्म आ गया है बिट पे करके, जिससे हम एज अ वॉलेट से पे कर सकते हैं ऑफ चेन 0 फीस से। वो भी काफ़ी बेटर है एंड काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि और कोई एक्सचेंज अभी मार्केट में प्रोवाइड नहीं करता वो सब चीज़ें। सो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए एंड फीचर पर्पज़ के लिए बिटबीएनएस काफ़ी चीज़ें, काफ़ी वैरायटीज़ देता है। बट ट्रेडिंग के लिए CoinDCX काफ़ी चीज़ें बेनिफिशियल है जो CoinDCX पे। सो यहाँ से लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एक्सचेंज हमको प्रीफर करना है। CoinDCX ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है जस्ट बिकॉज उनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हुए हैं। अभी अनाउंसमेंट भी हुआ इनका कि फेसबुक के को फाउंडर ने भी इन्वेस्ट किया है CoinDCX में, और Coinbase ने भी इन्वेस्ट किया है CoinDCX पे। इनके जो मार्केटिंग वगैरह है काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे है। ऑलमोस्ट सब लोग ही टीवी वगैरह में न्यू और सोशल मीडिया और यहाँ पे पेपर में भी, न्यूज़पेपर्स में भी इनके एड्स आते हैं, तो लोग पढ़ते हैं, तो वहाँ पे लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो इसलिए लोग CoinDCX प्रीफर करते हैं। इनके पास अच्छी खासी बैकिंग है, इसलिए इनका इतना लोअर फीस है, इसलिए इतना इनका ट्रेडिंग प्राइस ज़्यादा है, प्राइस गैप कम है, क्योंकि उनके पास इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है। एंड इसलिए लोग ट्रेडिंग के लिए, फिर भी ट्रेडिंग के लिए ही बेस्ट है, और इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए तो बिटबीएनएस के पास बेटर ऑप्शन है, तो बिटबीएनएस ही लीड करेगा उसमें। बट दोनों में डिसाइड कर सकते हैं किसको क्या चाहिए। सो ये सारे इंडियन एक्सचेंज के कंपैरिजन थे। एंड इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज है जो इंडियन एक्सचेंज से काफ़ी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बट वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम आता है कि हम डायरेक्ट बैंक से डिपॉजिट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया वो लोग को। ये सारे इंडियन एक्सचेंज हैं यहाँ पे हम बैंक लिंक करके बैंक से डिपॉजिट बैंक में विड्रॉल कर सकते हैं विदाउट यूजिंग दैट P2P थिंग। सो इफ़ ये सब कंपेरिजन देख के अब लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा एक्सचेंज हमारे लिए बेस्ट रहेगा। एंड उसके अलावा भी 2-3 एक्सचेंज है, जस्ट लाइक फ्लिटपे, बायू कॉइन और ऊनो कॉइन, बट वो अभी उस कंपटीशन में नहीं है, सो इसलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है।